साथियों को बुला सकता था माध्यम से, किसी भी तरह से। चुप, साइलेंट, कुछ नहीं। जी, नेताओं में अपनी अपनी आस्था है। नू नहीं है कि हम लठ है का आपस में सर फोड़ा बीजेपी की तरह। बीजेपी में तो लठम लठा रहे हैं, आपने कुर्सियां बाजती देखे। कास्ट वाइज दिए गए हैं। हमारे एमपी कौन है यहाँ? जयप्रकाश जी, तो जिला अध्यक्ष बिरला। नेता के साथ ब्रजलाल की आस्था है रणदीप सुरजावाले जी में। भूपेंद्र भाई की आस्था है सैलजा जी में। जी, तो जातीय समीकरण है, ये होना भी चाहिए। जी, पार्टी ने प्रभारी आए थे, उन प्रभारियों को भी अपना लेटर पैड दिया। हमें ब्रजलाल जैसा नौजवान लड़का चाहिए जिन्होंने जिला परिषद के अंदर अच्छा कार्य किया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को राम राम। और ये ढोल आपको बजते दिखाई दे रहे हैं, लोग डांस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है कांग्रेस भवन हिसार की तस्वीरें। और आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्या हुआ कि जो ढोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। तो बता देता हूं कि कांग्रेस की सूची जारी हुई है जिलाध्यक्षों की, उसी को लेकर। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि जो ब्रिजलाल जो आपको मध्य दिखाई दे रहे हैं, उनके एक तरफ पूर्व मंत्री संपत सिंह, दूसरी तरफ लाल बहादुर खोवाल, जिनका कि रात्रि में बताया गया था कि नाम आया था, लेकिन सुबह होते होते जो नाम है ब्रजलाल बहबुलपुरिया का हो गया। क्या हुआ था वो तो हमने छोटी सी बातचीत भी इनसे करने की कोशिश की। इनसे बात इन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। लेकिन फिलहाल बता देता हूं कि पूर्व मंत्री संपत सिंह भी यहाँ मौजूद थे, और भूपेंद्र गंगवा हो या फिर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद थे। हमने छोटी सी बातचीत की, आप भी सुनिए वो छोटी सी बातचीत। क्या कहना है नए जो जिला अध्यक्ष ग्रामीण बने हैं उनका। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को राम राम। और आपने सुना होगा कि डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन कांग्रेस की जो लिस्ट थी उसका इंतजार पूरी कांग्रेस भी कर रही थी, और खास करके हरियाणा की जनता भी कर रही थी। लिस्ट आई रात को, नाम को लेकर कन्फ्यूजन हुआ और सुबह फिर नाम पलट भी गया। ऐसे कैसे हुआ वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब आपको। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और बधाइयाँ हैं आप। जी, रात को कुछ और था, सुबह कुछ और, कैसे हुआ है सब? आप जिले हैं 33 नाम आए थे, उसमें ब्रिजलाल नाम था कि नहीं था? जी, था ना, ब्रिजलाल खोवाल। हाँ, खोवाल आगे, खोवाल है। सर गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। पहले फर्स्ट में ब्रिजलाल नाम था कि नहीं था? जी, ब्रिजलाल तो फिर भी नहीं बोला। ब्रिजलाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, आप साथियों को बुला सकता था माध्यम से, किसी भी तरह से। चुप, साइलेंट, कुछ नहीं। जी, ऐसा कुछ तो इसका कोई ऊपर त्रुटि कुछ नहीं। ये क्या लगता है, टेक्निकल खामी थी या? देखो, बीके हरिप्रसाद जी ने दूसरा लेटर इशू कर दिया, उन्होंने खुद माना टेक्निकल इशू थी, कोई ऐसी बात नहीं। 11-12 साल का लंबा इंतजार था, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, वर्कर सबके सब लगे हुए थे कब लिस्ट आएगी, और बहुत से लोगों के आंसुओं भी बह गए। लेकिन आपको बड़ा दायित्व मिला है अभी, क्या सोच रहे हैं, किस तरह का गठन करना चाहेंगे, कितनी मजबूत करना चाहेंगे जिले में जो ग्रामीण एरिया उसमें? देखिए, जो दायित्व मिला है राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला का, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हाईकमान का, और उससे भी ज़्यादा हिसार जिले के अंदर जितनी भी संस्थाएं थी, एक गौरव की बात है, मैं गौरवशाली मानता हूँ, बार बार उनका धन्यवाद करता हूँ। सभी संस्थाओं ने जो प्रभारी आए थे, उन प्रभारियों को भी अपना लेटर पैड दिया। हमें ब्रजलाल जैसा नौजवान लड़का चाहिए जिन्होंने जिला परिषद के अंदर अच्छा कार्य किया, कोई उसके अंदर दाग धब्बा नहीं है, और उन्होंने पार्टिकुलर मेरे को भी दिया। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवादी हिसार जिला की जनता का और हिसार जिले की संस्थाओं का, जिन्होंने इतना मान सम्मान और प्यार के साथ सभी प्रभारियों के साथ मिले और मेरी पैरवी की, और उन्हीं की वजह से मैं जिला अध्यक्ष बना। आपका मानना है कि जो कार्यकर्ता थे वो चाहते थे कि ब्रिजलाल जो है बने जिला अध्यक्ष बने ग्रामीण? हाँ बिल्कुल, पूरे कार्यकर्ता भी चाहते थे कि ब्रिजलाल जिला कांग्रेस का प्रधान बने। एक लंबा अनुभव रहा, कांग्रेस से जुड़े काफ़ी साल हो गए आपको, आपने वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस आसमान पे थी और आपने नीचे गिरते भी देखा, तो क्या लग रहा है अभी? सर, मैं 3 बार जिला पार्षद रहा, जिला अध्यक्ष रहा। सन 2000 के अंदर जनरल महासचिव था यूथ कांग्रेस का। सन 2003 में वाइस प्रेसिडेंट बनाया। 2003 के अंदर भूकंप आया था वहाँ गुजरात के अंदर, मैंने 2 ट्रक गेहूँ भेजे थे, सबसे ज़्यादा हिसार जिला में ब्लड डोनेट कैंप किया। और उसी का उदाहरण है, जिला परिषद का अध्यक्ष रहते हुए 29 पार्षद थे, जिनमें 7 पार्षद खिलाफ थे मेरे, 5 फिर खिलाफ रह गए। पूरी 5 साल के दौरान कोई भी पार्षद, 28 पार्षद मुझे छोड़कर, कोई भी किसी ने भी किसी भी आपके मीडिया के साथी कुछ नहीं बोला। जो भी जिला परिषद के अंदर बजट आता था, मेरी इच्छा थी आप सभी बैठ जाओ और बांट दो बजट जो भी है, कोई किसी से छल कपट कुछ नहीं, बिल्कुल पारदर्शिता से।
तो उसी की वजह से तो मुझे हरियाणा के अंदर बेस्ट चेयरमैन का अवार्ड मिला और राजीव गांधी अवार्ड मिला। मेरी यही सोच है, सभी साथियों को साथ लेकर, हमारे हिसार जिले के हमारे वरिष्ठ नेताओं को सभी को साथ लेकर 2 बजे लिस्ट डिक्लेयर हुई है। जो गलतियां मान रहे हो आप प्रारूप रूप से, उसके बाद में मेरा फ़ोन इतना व्यस्त रहा, 2 घंटे 2 बजे से पहले तो कुछ नहीं था। एक ब्रिजलाल पूर्व जिला अध्यक्ष था, कमान मिल गई तो फ़ोन आने, तो मैं किसी को इनवाइट भी नहीं कर पाया, सीनियर नेताओं से बात भी नहीं कर पाया, तो फ़ोन से जवाब भी नहीं दे पाया। तो सभी में इतना चाव होते हुए भी सभी साथी यहाँ आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सभी साथियों की सलाह मशवरा से ही हम अच्छा जिला चलाएंगे, कहीं ना कहीं और बेहतरीन जिला चलाएंगे। उम्मीदें और थी मुझे इस तरह का पूरा दायित्व प्रयास आपको मिल रहेगा सकता, उम्मीदें कि थी, हिसार जिला पूरे हरियाणा के अंदर बेस्ट जिला घोषित करें। उम्मीदें थी कहीं ना कहीं इस तरह हो सकता है नाम आएगा पहले से, अभी तो आ कुछ भी चुका नहीं है था जी। मेरे साथी सन 2005 के अंदर मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना था, सभी अखबारों ने लिखा युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, नहीं बन पाया। संजय छोकर जी बन गए, उसी कड़ी में वीरेंद्र राठौड़ जी थे, प्रदीप जेलदार जी थे और चेतन चौहान जी थे, ब्रिजलाल ताम, तीनों को हाईकमान ने वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। वीरेंद्र राठौड़ तो कांग्रेस पार्टी में जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका है। तो सभी आगे आगे निकल गए, वो समय और भाग्य और कुछ बातें होती है, उसको हम नहीं कर पाए। तो जो देर तो क्या माने जो लिस्ट आई है बिल्कुल कार्यकर्ताओं के उम्मीदों के मुताबिक आई है और जो कांग्रेस का ग्राफ आगे बढ़ेगा, मजबूती बढ़ेगी और संभावनाएं बढ़ेगी आगे आने में। तो कांग्रेस के जो साथी है उनके हिसाब के मुताबिक तो लिस्ट आई है जी गंगवा साहब, क्या लग रहा है जो लिस्ट आई है बिल्कुल कार्यकर्ताओं के मुताबिक आई है या इसमें कुछ और भी चेंजिंग हो सकता है? परम आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, BK हरिप्रसाद जी, पहले हमारे 2 महीने सर्वे हुए थे AICC के और हरियाणा स्टेट से HPC के, जो हमारे साथी लगाए गए थे, उन्होंने 2 महीना पूरा एग्जामिन किया है, सर्वे किया है। ये धरातल की रिपोर्ट है। पार्टी ठीक है, कमियां रही थी पीछे, 11 साल नहीं बन पाया, सभी आदरणीय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, ये टेक्निकल मिस्टेक थी, उसी वजह से ये कंफर्म नहीं हो पाया जी। था। वो भी साथी हमारा है, हम उनके साथी हैं। आज बिरलाल जी को ये दायित्व सौंपा गया है, हम बधाई देते हैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को, और सारे मिलजुल कर चलेंगे। अभी सारे साथी बैठे थे, सीनियर साथी, जो पार्टी जैसे जैसे प्रोग्राम देगी इसको आगे आप बढ़ाएंगे। सीनियर नेता रहे कांग्रेस के, खास करके काफ़ी अनुभव आपका भी। बीजेपी बोल रही है कि ये तो जो टिकटें बांटी है, ये वो बोलते हैं ना भानुमति का कुनबा, अपना अपना मतलब शैलजा गुट हो गया या फिर हुड्डा गुट, अलग अलग दे दिया है। टिकटें कौन सी? 2024 ये जो अभी सीट जो अभी दिया जिला लिस्ट- अध्यक्ष जी वो तो कास्ट वाइज दिए गए हैं। हमारे MP कौन है यहाँ? जयप्रकाश जी, तो जिला अध्यक्ष बिरलाल जी। तो जातीय समीकरण, जातीय समीकरण है, ये होना भी चाहिए। जी पार्टी ने बहुत बढ़िया ढंग से एग्जामिन करके धरातल से जो काम करते थे, पीछे जिला परिषद के मेंबर रहे, जिला परिषद के मेंबर रहे, जिला परिषद के चेयरमैन रहे, छोटी उम्र में बन गए, तो इनको धरातल पे पूरा एक्सपीरियंस है। एक बार चुनाव भी फाइट किया है इन्होंने, हार जीत भाग्य की बात है, लेकिन आज जो शीर्ष नेतृत्व ने जो चुन के दिया है, एक गुलदस्ते की तरह हम काम करेंगे। पार्टी के लिए बहुत लंबे पार्टी में जोश है। मेरा भी तजुर्बा है, पूरा जोश है। अभी 1 घंटा पहले मैसेज आया था, सभी सीनियर नेता यहाँ सारे बैठे थे। हमारे AICC के मेंबर भी है, राजेश सतलाना जी, प्रोफेसर संपत सिंह जी, लाल बहादुर कुमार जी, सतपाल जी, आनंद जाखड़ जी, दिनेश पूनिया जी, हमारे भाटिया जी, सतबीर कुंडू जी, एडवोकेट हरपाल बूढ़ा जी, जितने सीनियर साथी है वो सारे यहीं बैठे थे। हमारे सारे साथी सीनियर है। हमारे गीता जी, आपसे मैं बात 1 सेकंड में, जोश है कार्यकर्ताओं में और पार्टी में इस लिस्ट को लेकर? पूरा जोश है। बिल्कुल छोटा जवाब। और हाँ जी राजेश भाई साहब बताएं। मैं ये बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो गुटबाजी की बात, आप इधर आ जाओ। ना कोई बात नहीं, आप बता दें। बिल्कुल मैं रख देता हूं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है जी, अपनी अपनी आस्था होती है किसी की किसी नेता के साथ। ब्रजलाल की आस्था है रणदीप सुरजावाले जी में, भूपेंद्र भाई की आस्था है शैलजा जी में, किसी और साथी की आस्था है भूपेंद्र हुड्डा जी में। भारतीय एक है कांग्रेस, लेकिन नेताओं में अपनी अपनी आस्था है। नू नहीं है कि हम लठ है का अपसरीम सरफोड़ा बीजेपी की तरह। बीजेपी में तो लठम लठा रहे हैं, आपने कुर्सियां बाजती देखे, कुर्सियां लठम लठा सर फुटे हुए आपने देखे है ना काफी वीडियो। तो कांग्रेस एक है, एक थी और एक रहेगी। ब्रजलाल जी इस जिले के अध्यक्ष हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। पूरे कांग्रेस हाईकमान को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी का हम धन्यवाद करते हैं, साथ में पूरी कांग्रेस का धन्यवाद करते हैं। और ब्रजलाल जी के साथ पूरी जिले की कांग्रेस, चाहे हुड्डा समर्थक आपके कई मुताबिक बोलना पड़ रहा है ये शब्द मैंने, जो हुड्डा जी के साथी हैं, जो हुड्डा जी के साथ काम करते हैं, शैलजा जी के हैं, रणदीप जी के हैं, या किसी और
के साथी हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे और हिसार जिले की जितनी विधानसभा सीटें हैं 2029 में एक तरफा कांग्रेस का बहुमत होगा। और जो देवीलाल के टाइम कितनी सीट आई थी, 87 आई थी ना, 88 सीट कांग्रेस की होंगी, ये मैं आज आपको बोल दूंगा। जी, तो कह सकते हैं कि भाई साहब ने तो बता दिया कि 88 सीटें होगी, लेकिन ब्रजलाल जी को नया नया दायित्व मिला है और युवा है खास करके, और युवाओं से बड़ी उम्मीदें रहती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को, आपका क्या मैसेज है आपको जो पद मिला उसको लेकर? देखिए, जनता को हम थोड़ा उस तरफ देख के, जनता की तरफ देख के बता दें। टकटकी लगाई बैठी थी जी, सभी मेरे नौजवान साथियों को, जनता को एक टकटकी थी, एक पीड़ा थी, फिलहाल कब कोई ओहदा मिले तो हम साथ हैं। और जब विधानसभा की तैयारियां थी, जब भी पूरी जनता मेरे साथ थी, हर समय साथ रहती है, तो जनता को उम्मीद है कि ब्रजलाल हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, सच को सच कहेगा और सबको साथ लेके चलेगा, कोई किसी ठगी बग्गी नहीं करेगा। और आने वाले इलेक्शन में दिशा और दशा भी बदलने की कोशिश होगी। आने वाले इलेक्शन में जैसा हाईकमान का आदेश होगा, उसी के मुताबिक दिशा निर्देश से सभी साथी कार्यकारिणी कार्यकारिणी जल्द से जल्द गठित करने की कोशिश रहेगी। हाईकमान का जो समय तय समय सीमा होगी उस पे के निर्धारित हम कार्यकारिणी गठित कर लेंगे। जब भी हाईकमान का फैसला होगा उस समय करो, उस समय कर। बहुत बहुत आपका सभी साथियों को धन्यवाद साथ और लेकर। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हमारे साथ नया एक जिम्मेवारी मिली है और ये कांग्रेस का 11-12 साल के बाद इस तरह का ग्रामीण जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है और यहाँ पर मालाएं टेबल पे रखी हुई है, लड्डू का डब्बा ये सामने है और ढोल वाला आगे भरी मजबूती दिला पाएंगे ब्रजलाल जी। बाकी हमने तो शुभकामनाएं दे दी है और उस तरफ मैडम भी शुभकामनाएं देने के लिए तैयार बैठे। क्यों मैम? हाँ जी, जी। बहुत 11 साल के बाद हमारे जिलाध्यक्ष कितनी मुश्किल से बने हैं और जी। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हमने इनका कार्य देखा हुआ है और हम महिलाओं में भी बहुत खुशी है। मैं केकेसी की महिला अध्यक्ष हूँ, तो उसके नाते से मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आशा करती हूँ उनसे कि ये हमारी कांग्रेस पार्टी को बहुत ही मजबूती देंगे। मजबूती दे देंगे जी, क्या कहेंगे, मिलेगी मजबूती अब? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगी मजबूती। जी, हाँ जी, इंतजार था लिस्ट का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इंतजार था लिस्ट का, ज्यादा ना कहते हो, इतना ही कहूंगा, इन सभी को लिस्ट का इंतजार था, सभी को लिस्ट का इंतजार था ना, ये जितने भी हाँ, तो सभी को लिस्ट का इंतजार था और वो इंतजार जो है वो था ना, गाना की इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर लिस्ट की। तो लिस्ट आ गई है कांग्रेस की जिलाध्यक्ष की। फिलहाल यहाँ पर अभी इनके लड्डू खाने की तैयारी है, इनको अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम चलते हैं अगली अपडेट पे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।